औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवahhidीन वन नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्तही मौलाना मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आपके सामने फिर हाज़िर हो रहे हैं अपने सिलसिले को लेकर। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा सिलसिला जो आप तक पहुंच रहा है ये हराम ग़िज़ाओं के खाने के ऊपर है, और जो हराम चीज़ें पीने वाली हैं उनके लिए भी ये सिलसिला है। यानी अगर ख़ुलासे के तौर पे कहा जाए कि यानी हमारी गुफ्तगू ये हराम खाने और पीने के ऊपर चल रही है, जिसमें हम शराब के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। और कल हमने आपके सामने अर्ज़ भी किया था कि जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 अशख़ास पे लानत फरमाई है कि जिनका ताल्लुक़ शराब से है। हम आपकी याद दहानी के लिए उसको फिर हाज़िर कर देते हैं। पहला शख्स वो शख्स जो शराब बनाने की नीयत से पौधा लगाए। दूसरा वो शख्स जो शराब के लिए किसी पौधे को परवान चढ़ाए। तीसरा वो शख्स जो शराब के लिए अंगूर वगैरह को मसले या कुचले। चौथा वो शख्स जो शराब पिए। पांचवा वो शख्स जो साक़ी बने यानी शराब उंडेल कर दे। छठा वो शख्स जो शराब को इधर से उधर ले जाए। सातवां वो शख्स जो शराब लाने वाले से शराब वसूल करे। आठवां वो शख्स जो शराब बेचे। नौवां वो शख्स जो शराब ख़रीदे। 10वां वो शख्स जो शराब की वजह से हासिल होने वाली कमाई खाए। यानी नाज़रीन, आपने इस सिलसिले को सुना और आपने गौर किया होगा कि ये 10 अशख़ास हैं, 10 लोग हैं, 10 किस्म के अफराद हैं कि जिन पे रसूल खुदा ने लानत की है। यानी 10 किस्म के अफराद ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ शराब से है, और जिसका ताल्लुक़ शराब से हो किसी भी तरीक़े से हो, बेचने वाला हो, पीने वाला हो, लाने वाला हो, ख़रीदने वाला हो, वसूल करने वाला हो, पेड़ लगाने वाला हो शराब के लिए, या उसको परवान चढ़ाने वाला हो पेड़ को शराब बनाने के लिए। यानी जितने भी सिलसिले शराब से मिल रहे हैं वो सारे सिलसिले क्या हैं? जो सिलसिले शराब के हैं, जिसमें इंसान किसी भी सिलसिले में शामिल होता है तो वो रसूल खुदा की लानत का हकदार हो जाता है। नाज़रीन, कल की गुफ्तगू हमारी यहाँ तक पहुँची थी। हमने आपके सामने याद दहानी के लिए पेश किया कि वो 10 अशख़ास कौन हैं जिन पर रसूल खुदा ने लानत फरमाई है शराब के सिलसिले से। हम आपके सामने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करते हैं, जिसमें मौला ने शराबी की मज़म्मत फरमाई है। मौला फरमाते हैं कि मुदमिनुल खम्र यल्क़ल्लाह यौम यल्क़ाहु कआबदी वसन। मौला फरमाते हैं कि शराब का आदी शख्स जिस दिन खुदा से मुलाकात करेगा उस दिन वो इस तरह से मुलाकात करेगा जैसे कोई बुत परस्त शख्स उसकी बारगाह में हाजिर हुआ है। नाज़रीन, आपने गौर किया, यानी मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल यह है कि जब कोई शराब का आदी शख्स, शराब पीने वाला शख्स, शराब का इस्तेमाल करने वाला शख्स, शराब का नशा करने वाला शख्स जब खुदा से मुलाकात करेगा तो वो उस दिन खुदा से इस तरह मुलाकात करेगा जैसे कोई बुत परस्त शख्स उसकी बारगाह में आया है मुलाकात करने के लिए। यानी आप गौर कीजिए, यानी शराब पीने वाले की ये सिफत बताई गई है कि जब वो खुदा के सामने हाजिर होगा तो वो एक बुत परस्त की तरह हाजिर होगा। वो खुदा से मुलाकात करेगा तो यानी वो एक बुत परस्त की शक्ल में बुत परस्त बन के खुदा के सामने हाजिर होगा और उससे मुलाकात करेगा। और आप देखिए नहीं, महशर में जब वो जाएगा, जब खुदा के सामने हाजिर होगा, जब सबके अमाल इंसान को दिखाए जा रहे होंगे, महशर का मैदान होगा, यौम हिसाब होगा, यानी ऐसे मंजिल पर जब वो खुदा से मुलाकात करेगा तो यानी उसका
अंजाम ये होगा कि वो खुदा से बुत परस्ती के आलम में मुलाकात करेगा। और आप जान लीजिए कि जो बुत परस्ती करने वाला शख्स होता है, यानी वो खुदा का शरीक बना रहा है, वो दूसरा खुदा तस्लीम कर रहा है, वो दूसरे किसी खुदा को सजदा कर रहा है। और जो किसी दूसरे खुदा को सजदा करता है यानी वो मुशरिक हो जाता है। जो मुशरिक हो जाता है उसके लिए दीन इस्लाम में कोई जगह नहीं है, उसके लिए खुदा की जन्नत में कोई जगह नहीं है, और उसके लिए खुदा की निगाह में, खुदा की बारगाह में इज़्ज़त का कोई मकाम नहीं है। आगे हदीस, दूसरी हदीस फरमाते हैं आपके सामने, इंशाअल्लाह आप हजरात सुने और गौर करें। इमाम फरमाते हैं कि यल्क़ल्लाह यौमा यल्क़ाहु काफिरा। एक और रिवायत में शराबी के बारे में रिवायत आई है कि शराब का आदि शख्स खुदा से मुलाकात करने के दिन काफिर महशूर होगा। अल्लाह अकबर। यानी आप गौर कीजिए और तवज्जो करें कि जो शराब का आदि शख्स है वो जब खुदा से मुलाकात करेगा तो वो उस दिन काफिर महशूर होगा। यानी पहली हदीस में बुत परस्त कहा गया है और दूसरी हदीस में उसे काफिर कहा गया है जो शराब पीने वाला है। काफिर यानी खुदा का इनकार करने वाला, बुत परस्त यानी मुशरिक, खुदा का किसी को शरीक बनाने वाला। हालांकि खुदा वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अब आप गौर कीजिए, जो शराब पीने वाले हैं, जो शराब के आदी हैं, जो शराब के नशे में मस्त रहते हैं, उनके लिए कितनी बुरी खबर है, उनका अंजाम कितना बुरा है। काफिर होना भी ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, बुत परस्त होना भी कोई फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि ये ज़िल्लत है, ये रुसवाई है और ये इंसान की पस्ती है कि वो मोमिन होने के बाद, ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो जाए या बुत परस्त हो जाए, मुशरिक हो जाए। तो नाज़रीन, आप एहसास करें और गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें कि क्या यही ज़िंदगी है कि बस खाली शराब पी जाओ? नहीं, बल्कि ज़िंदगी यह है कि जो मनाही इलाही हैं, जो खुदा ने मना किया है, जो जिस चीज़ से खुदा ने इनकार किया है इसका इस्तेमाल नहीं करना है, जिन चीज़ों से रोका है, मना किया है, हमें भी उन चीज़ों से परहेज़ करना है, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे वो शराब हो, चाहे जुआ हो, चाहे फहश कलिमात हो, कोई भी चीज़ हो, जो इस्लाम ने मना किया है हमें उससे परहेज़ करना है, हमें उस पर अमल नहीं करना है। और जिस चीज़ को इस्लाम ने कहा है कि इस पर आपको अमल करना है, तो फिर हमें उस पर अमल करना है ताकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमसे राज़ी हो सके, खुदा हमसे राज़ी हो सके। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और शराब पी रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, जो शराब के लिए भी है कि शराब पीने वाला इंसान बुत परस्त है, काफिर है, तो लिहाजा आप हजरात अपने दोस्तों को, अहबाब को समझाएं कि अगर कोई खुदा न खास्ता शराब का आदी है तो वो शराब को तर्क कर दे, शराब को छोड़ दे, उसमें इसकी भलाई है और इसी में इसके लिए अच्छाई है, नेकी है। एक और रिवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल खमरा रासु कुल्ल इस्मिन। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नल खमरा रासु कुल्ल इस्मिन, कि शराब खोरी हर गुनाह का बाइस है। अल्लाहु अकबर। यानी आप सोचिए कि जो इंसान शराब पीने वाला है वो हर गुनाह कर सकता है, क्योंकि शराब खोरी जब मौला ने बता दे कि हर गुनाह का बाइस है, तो शराब खोरी करने वाला ज़िना भी कर सकता है, शराब खोरी करने वाला झूठ भी बोल सकता है, शराब खोरी करने वाला मक्कारी भी कर सकता है, शराब खोरी करने वाला नमाज को भी कम समझ सकता है, शराब खोरी करने वाला रोज़े को भी कम समझ सकता है। यानी जो इस्लाम के अहकाम हैं, जो अज़मत दीन में अरकान शामिल हुए हैं, जिससे मालूम पड़ता कि दीन का वक़ार है, जैसे नमाज के लिए कहा गया कि नमाज दीन का सुतून है, तो लिहाजा रोज़ा है, कितना बावक़ार और बाअज़मत ये खुदा का एक खुदा ने हमारे लिए काम रखा है रोज़ा। लेकिन जो शराबी है उसकी निगाह में न रोज़े की अज़मत है, न नमाज की अज़मत है, न दीन की अज़मत है, न उसकी निगाह में खुदा के अहकाम की अज़मत है, न उसकी निगाह में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम किसी इमाम या किसी मासूम के कौल की कोई अज़मत होगी, क्योंकि वो शराबी है। और शराबी जब इंसान बन जाता है तो उसकी अक़्ल व हवास और उसके होश व हवास, उसका शऊर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, यानी किसी काम के नहीं रहते हैं। फिर उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती है, वो कहीं भी गिर जाता है, कहीं भी पड़ा रहता है, क्या खाता है उसे कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि वो शराबी है। इसलिए मौला फरमाते हैं कि शराबखोरी हर गुनाह का बाइस है, यानी जो इंसान शराब खोर है उससे हर गुनाह मुमकिन है, वो कोई भी गुनाह कर सकता है।
यानी वो चाहे तो न महरम यानी अपनी महरम औरत के साथ भी गलत काम कर सकता है, क्योंकि शराब अक्ल ख़त्म कर देती है। और जिसके पास अक्ल का हो, जिसकी अक्ल ख़त्म हो जाए तो समझो कि वो किसी काम का नहीं है। लिहाजा शराबखोर जो भी है, जो शराब पीने वाला है, जो शराब का इस्तेमाल करने वाला है, वो अपने आप को बचाए, महफूज करे, दूर रखे इस बला से, इस वबा से। इसलिए कि शराब ईमान भी ख़राब कर देती है, और जब ईमान ही नहीं रहेगा तो आपके अमाल ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा आप गौर करें, जो आपके अच्छे अमाल हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, जो आपने किए हैं सब बर्बाद हो सकते हैं। लिहाजा आप हज़रात कोशिश करें, जो आपके दोस्तान बिरादरान सबको समझाएं कि शराब का इस्तेमाल ना करें और शराब से दूर